गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, मैं भी बढ़िया हूँ। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भाई कल की क्लास में हमने कॉमर्स स्टार्ट किया था। कॉमर्स हमने देखा दो तरीके से होता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड हमने पूरा निपटा दिया था। ट्रेड में दो थे, याद करो, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल को हम और कहते हैं डोमेस्टिक या होम ट्रेड, इनलैंड ट्रेड। इसके अंदर दो थे, होलसेल और रिटेल। फिर हम गए एक्सटर्नल ट्रेड में, वो तीन थे, उसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट। ठीक है। अच्छा, मैं पौंडीचेरी माल बेच रहा हूं, वो इंपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, क्या हुआ? हाँ हाँ, कुछ, हाँ 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 हाँ। तो फिर ये कौन सा ट्रेड हुआ? मयंक मयंक, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यू गॉट माई क्वेश्चन। हाँ मयंक मयंक, मैंने बोला तूने अजमेर से पुडुचेरी माल बेचा, अजमेर से पुडुचेरी माल बेचा, ये एक्सटर्नल में कौन सा हुआ, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या इंटरपोर्ट? अब बता। अरे रुक, तू चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दे, तू रुक जा ना। अजमेर से पुड अजमेर, अरे बस, अजमेर से पुडुचेरी माल बेचा। अब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये एक्सटर्नल में कौन सा हुआ? इंपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट हुआ या इंटरपोर्ट हुआ? नीरज नीरज, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये एक्सटर्नल ट्रेड ही नहीं है सर, ये तो इंटरनल ट्रेड है। क्वेश्चन ही गलत था, क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है क्या? अगर आप इसको अटेम्प्ट कर देते एक्सटर्नल में, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है क्या? आई होप आपको ये सारी बातें याद है। कॉमर्स में हमने देखा था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आज हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने यहां तक की बातें नहीं पढ़ी थी, जो मैंने बोला था आपको कल पढ़ाऊंगा, जो मैंने आपको बोला था कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। हमने ये देखा था कॉमर्स, मैंने आपको एक बात बोली थी कि ट्रेड, हाँ हाँ बोला, जरूर दूंगा, जरूर दूंगा, ऐसे तो ना। ठीक है ठीक है, दे देंगे, 2 दिन में दे दूंगा बस। ओके ठीक है। अच्छा सुनो ना भाई, हमने देखा था सर ट्रेड तो होता है एक्सचेंज, लेकिन ऐसे हो जाएगा कि ट्रेड भी, या हमने बोला था सर इंडस्ट्री को चाहिए कॉमर्स, लेकिन ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं। तो ट्रेड को करने के लिए भी सपोर्ट चाहिए, ट्रेड को करने के लिए भी सपोर्ट चाहिए। देर यहां पर आता है पिक्चर के अंदर कौन? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यहां पर कौन आता है मूवी के अंदर? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है भाई? ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रेड को करने में हेल्प करती है, और ये चीजें भी कॉमर्स के अंदर आती है। ठीक है, आओ। कॉमर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ऑब्वियसली प्रोड्यूसर कौन? जिसने बनाया। कंज्यूमर कौन? जो खरीद रहा है। करेक्ट क्या? लेकिन सीधा पहुंच जाता है क्या फैक्ट्री से माल हमारे पास? नहीं ना, बहुत सारी चीजें लगती है। करेक्ट क्या? ठीक है, तो वो सारी चीजें कॉमर्स के अंदर आती है। तो एक लिंक है, लिंक है। जैसे आप अपने एक दोस्त को बोलते हो कि ना यार उसको बोल देना ऐसा, तो आपका दोस्त एक लिंक है ना उसके और आपके बीच में। ठीक है क्या? तो वही कॉमर्स है, अब बिटवीन प्रोड्यूसर एंड अ कंज्यूमर, राइट? ठीक है क्या? इट एम्ब्रेसेस ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं, इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो नेसेसरी हैं। किसके लिए? किसके लिए नेसेसरी है? फॉर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री फ्लो मेंटेन रहे। फ्री फ्लो मेंटेन रहे मतलब बिना दिक्कत के, बिना दिक्कत के
ये होता रहे। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है। ये एक नया फीचर है। ठीक है क्या? बाद में करेंगे, इधर टाइम पास बाद में करेंगे। ठीक है क्या? आ जाओ। तो इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती है जो रिमूव करती है हिंड्रेंसेस इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज दैट आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स। हिंड्रेंसेस मतलब एक वर्ड आया हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस मतलब नीरज ने रेज हैंड किया। नीरज, नीरज दिक्कत। ठीक है। मयंक मुसीबतें, दिक्कत। क्रिश तू बोलना चाहेगा रुकावटें। ठीक है, हाँ ठीक है। हिंड्रेंसेस मतलब सारी वो चीजें जिसकी वजह से मैं बोलूं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर नहीं मिल पाएंगे। जिन सारी चीजें की वजह से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर नहीं मिल पाएंगे। करेक्ट? करेक्ट क्या? करेक्ट। तो दैट कम्स अंडर, वो सारी चीजें होती है हिंड्रेंसेस। तो ये जो भी हिंड्रेंसेस हो सकती है ना प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को मिलाने में, ये हिंड्रेंसेस कौन खत्म करता है? कॉमर्स। और कॉमर्स की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो किसी ना किसी हिंड्रेंस को खत्म कर रही है, जो किसी ना किसी हिंड्रेंस को रिमूव कर रही है। हिंड्रेंस क्या है? रुकावट है। कौन सी रुकावट है? जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को मिलने में रोक रही है। तो इनके बीच में जो भी रुकावटें हैं वो कमी कौन करता है? ये कमी पेशी कौन खत्म करता है? कॉमर्स। करेक्ट? हाँ समाक्ष बोलिए ना। क्या? हाँ हाँ, अरे कल बोला तो था, कल मैंने याद कर बोला तो था कि टर्शियरी सेक्टर इज सेम लाइक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। वो सारी चीजें इधर आएंगी। जब मैंने कॉमर्स का चार्ट भी खोला था जिस दिन डे 1 पर, तब भी मैंने यही बात बोली थी। याद आया क्या? ठीक है, ठीक है। आओ, द हिंड्रेंसेस मे बी इन द रिस्पेक्ट ऑफ। हिंड्रेंसेस कौन सी हो सकती है, मतलब रुकावटें कौन सी हो सकती हैं? तो इन्होंने बोला हिंड्रेंसेस हो सकती है लोगों की, जगह की, प्लेस की, टाइम की, रिस्क की, फाइनेंस की। तो कॉमर्स का कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसा है जो कोई ना कोई ये पर्टिकुलर हिंड्रेंस को खत्म करेगा। हम देखेंगे कौन सी। ठीक है क्या? The hindrance of persons is removed by trade, thereby making goods available to consumers from the possession or ownership producers. करेक्ट? करेक्ट। ट्रेड की वजह से एक्सचेंज हो जाता है तो पर्सन्स की कमी पेशी खत्म हो जाती है। होलसेलर रिटेलर आ जाते हैं तो इजी एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर आया ट्रांसपोर्ट रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस। ये कौन रिमूव कर रहा है? ट्रांसपोर्ट। मतलब देखो ना, अगर वो ट्रक व्रक नहीं होते, मैं निकला गड्डी लेके नहीं होता, तो हमारे पास कैसे कोई चीज पहुंचती? कोई चीज कैसे पहुंचती? आप ऐसे समझो ना, आपको भी कि अपने दोस्त के घर जाना है। अब ऑब्वियसली हम लोग तो वो है नहीं जो पैदल जाएं। इस चक्कर में गाड़ी आई ना, एक्टिवा, जो भी आप लोग चलाते होंगे तो वो आई, या साइकिल चलाते होगे, जो भी चलाते होगे, जो भी व्हीकल आप चलाते होगे, तो वो एक रिमूव कर रही है प्लेस। करेक्ट? आपके और आपके दोस्त की दूरी में। करेक्ट दादा? ठीक है। आओ, स्टोरेज एंड वेयरहाउस रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम बाय फैसिलिटेटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अब समझो, अब एक बात समझो, मैं अजमेर में बनाता हूँ, मेरी अजमेर में फैक्ट्री बड़ी सारी, ऑल ओवर इंडिया मेरे गुड्स की डिमांड है। ठीक है। अब लेकिन समझो, अगर मेरे पास स्टोरेज या वेयरहाउसिंग नहीं होता, स्टोरेज या वेयरहाउसिंग नहीं होता पूरे इंडिया में, स्टोरेज वेयरहाउसिंग मतलब गोडाउन, गोडाउन मान लो पूरे इंडिया में नहीं होता। अब मान लो कश्मीर से मयंक ने ऑर्डर दिया मेरे माल का, तो क्या उसको हाथों हाथ मिल पाता? क्या हाथों हाथ या एक दिन में भी मिल पाता? क्या नहीं ना भाई। अजमेर से जम्मू कश्मीर पहुंचने में टाइम लग जाता, तो टाइम गैप हो जाता गुड्स को मिलने में। क्रिश त्रिपुरा रहता है तो पहुंचता क्या? नहीं। समाक्ष पुडुचेरी रहता है, नीरज मान लो तेलंगाना रहता है, दिव्यांश तो भाई गोवा रहता है, बैकग्राउंड भी उसका ऐसा मस्त ब्लू है, तो दिव्यांश मान लो गोवा रहता है, तो क्या एक एक दिन में पहुंचता? क्या एक एक दिन में भी नहीं पहुंचता इनके पास माल। करेक्ट? तो बहुत टाइम लग जाता, तो एक टाइम एक हिंड्रेंस होता। और मैं कह सकता हूं फिर अगर आपका होता ना यार कि अगर टाइम लग रहा होता तो आप सोचते फिर यार ये नहीं खरीदता हूं, बहुत टाइम लग रहा है।
जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जब अभी थोड़े टाइम पहले ये आई थी MG वगैरह, जब पहली बार आई थी MG हेक्टर किया, तो बहुत सारे लोगों ने MG हेक्टर किया को क्यों नहीं लिया? पता है क्या रीजन था? क्योंकि उनमें बुकिंग चल रही थी 6-6 महीने की, 1-1 8-8 महीने की, तो एक टाइम गैप था। करेक्ट क्या? एक टाइम गैप था। तो इस वजह से भी लोग बाग होते हैं ना। लेकिन अगर अब समझो अगर जबरदस्त तरह पे काम बैठा रखा है, हर जगह मैं बोलूँ हमने एक गोडाउन बिठा रखा है, नॉर्थ को एक गोडाउन, तो मैं बोलूँ एक टाइम गैप थोड़ा कम हो जाता, होता नहीं होता? करेक्ट, ठीक है। Goods held in stock as well as goods in transport are subject to a risk of loss or damage due to theft, fire, accident, etc. Protection against this risk is provided by insurance of goods. अच्छा एक सेकेंड, टाइम किसकी वजह से जा रहा है? टाइम का हम कर रहे हैं स्टोरेज या वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग लिख लेते हैं टाइम का, टाइम की इज रिमूव बाय वेयर हाउसिंग। अब देखो रिस्क है तो इश्क है, लेकिन समझो ना, समझो मेरी गाड़ी निकली यहाँ से, और ये दिव्यांश जो है ये मेरा कॉम्पिटिटर है, दिव्यांश जो है ये मेरा कॉम्पिटिटर है, इसको लग गया कि इसका माल पहुंच गया तो ये मेरे बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा, तो इसने सोहेल वोहेल इसके दोस्त हैं, शार्प शूटर्स वगैरह बुला लिए और गाड़ी उड़वा दी रास्ते में, गाड़ी उड़वा दी रास्ते में। फैमिली मैन देखी होगी ना आपने, फैमिली मैन सीजन 1 में एंड में ऐसे होता है ना, वो ट्रक लेके जा रहा होता है नर्व गैस का, ट्रक को ही गिरा देते हैं, है ना? तो वैसे ही इसने कर दी। अब मान लो ऐसा कर दिया, मान लो ऐसा हो गया, तो भाई मेरे तो माल का नुकसान हो जाएगा, होगा नहीं होगा? लॉस, तो ये लॉस है, रिस्क है, तो इसको कवर कौन करता है? इसको कवर कौन करता है? इंश्योरेंस। इसको कौन कवर करता है? इंश्योरेंस। कि रिस्क है भाई, रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते। भाई मान लो गाड़ी चली थी, गाड़ी पे बिजली गिर गई, जैसे फ्लैश पे ऐसे होता है ना, फ्लैश के पावर कैसे आई है, उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है इसलिए उसका फ्लैश वाली पावर आई है। लेकिन अब ऐसी मेरी गाड़ी पे क्या कहते हैं, बिजली गिर जाए, लैंडस्लाइड से पत्थर गिर जाए, रोड गिर जाए, रोड क्या गिरेगी, रोड धस जाए, कुछ भी, किसी ने टक्कर मार दी, कुछ भी, मान लो मेरे गोडाउन में आग लग गई, बुरे से बुरा सोच लो मेरा, मत सोचो, है सोचना मत, बतला रहा हूं तो। लेकिन अब इनके लिए मैं लॉस कवर करना चाहूंगा ना, कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या कर लूंगा? इंश्योरेंस। कि अगर वो हादसा हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी, इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी। करे क्या, करे क्या, ठीक है। हाँ अब आया हाँ हाँ, अरे ये तो यार ऑब्वियस बात है। तो ये बात यहाँ पे भी तो आई ना, कि माल बेचने के लिए गाड़ी भी तो लेनी पड़ेगी, या ट्रांसपोर्ट वालों से भी तो बात करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली तो ना होगा, तभी तो ये बिजनेस है, तभी तो ये बिजनेस है। इतना लाडला तो ना हूं मैं मोदी जी का, कि मोदी जी बोले रहे अंशुल जी का तो इंश्योरेंस कराना ही पड़ेगा मेरे को ठीक है क्या? हाँ ऐसा तो ना, ठीक है। चलो फिर अगली बात आई, सर बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा मांगता है, सर बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा मांगता है, ये पैसा कैसे होगा? पैसा कैसे होगा? पैसा कैसे हम लाएंगे? तो इसके लिए कौन आया? कैपिटल की कमी पेशी को दूर करने के लिए कौन आया? बैंक, फाइनेंस। पैसा चाहिए काम करने के लिए, घर में बिजनेस होगा तो पता होगा, बिजनेस के लोन्स वगैरह चलते रहते हैं बिजनेस चलाने के लिए, तो उसके लिए वो आते कहां से? बैंक से। कैपिटल रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द अबव एक्टिविटीज इज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। करेक्ट। अब आई बात कंज्यूमर्स तक, हमारी बात पहुंचाएगा कौन? एक और क्या रह गई? इंफॉर्मेशन। हमारी बात पहुंचाएगा कैसे कोई भी कंज्यूमर तक, कि भाई हम ये बनाते हैं, इसको खरीदो, अभी हम सेल कर रहे हैं, अभी हम डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, अभी हम ये नई चीज लेके आए हैं, ये कैसे पता चलेगी? मतलब इन शॉर्ट मैं कुछ अच्छा बना रहा हूं, ये बात कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगी? एडवर्टाइजिंग से। करेक्ट क्या? तो एडवर्टाइजिंग में बोलूं कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन वाले में हेल्प करता है। भाई कितनी बार होता है ना, हम कितनी बार कोई कोई चीजें क्यों लेते हैं? बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग। कोई एग्जांपल दो, जो चीजें आपने ऐड देख कर ली, सोचो समझो बताओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जो आपको ऐड देखकर आपके दिमाग में आया, बोले हाँ यार ये तो मुझे चाहिए, बताओ बताओ।
कुछ भी नहीं लिया तुम लोगों ने? अरे यार, तूने तो पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री की ऐसी तैसी कर दी। हाँ रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ, समाक्ष ने सबसे पहले रेज हैंड किया था। डेयरी मिल्क में हाँ हाँ करेक्ट, चॉकलेट डेयरी मिल्क नहीं आई। हाँ, मैं बोलूँ, मैंने डेयरी मिल्क ओरियो वो देखकर खरीदी थी, मेरा मन हुआ था वो खाने का ऐड देखकर। हाँ, दिव्यांश के मन में आ रहा है सर मैं तो सिल्क ली थी। ठीक है, मयंक मयंक सही सही। नीरज नीरज वॉच ली थी सैमसंग की। करेक्ट करेक्ट भाई, इतनी बहुत सारी चीजें हमने ली है ना ऐसे ऐड देखे। दिव्यांश तूने कुछ लिया है क्या ऐड देख के? बताएगा मुझे, तेरे से पूछा है। ये सोच रहा है इसको पता ही नहीं चला कि मैंने इससे पूछा है। टीवी ली थी, पापा को बोला टीवी लेने के लिए। हाँ ठीक ठीक। हाँ 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 करेक्ट करेक्ट भाई, बहुत सारी चीजें हम एड्स देख के करते हैं तभी तो आता है। मैं बोलूं सबसे बेस्ट, लोगों ने क्रेड क्रेड का आईपीएल देखते थे तो क्रेड का ऐड देखा होगा। क्रेड का ऐड आता था, आईपीएल देखते थे, क्रेडिट कार्ड वाला। तो उन्होंने क्या जबरदस्त ऐड बनाए। राहुल द्रविड़ जो आज तक जीवन में जिसने कभी गुस्सा नहीं किया, उसका ऐसा गुस्से वाला दिखाया, इतने मस्त मस्त ऐड आए थे ना, तो वो देखकर लोगों ने क्रेड को यूज किया। ऐसा बहुत सारे एड्स आते हैं, एड्स के पे ही चलता है सब कुछ। करेक्ट क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, और कुछ याद आए तो बताना। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग मेक्स इट पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स टू इन्फॉर्म कंज्यूमर्स अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। Hence, commerce is said to be consist of activities of removing the hindrances of person, place, time, finance and information in the process of exchange of goods and services. ये कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो। अच्छा, पर्सन्स का तो मैंने आपको ट्रेड के थ्रू बता दिया, ये कैसे रिमूव करता है कॉमर्स, ऐसा ये एक्टिविटी, ये ऐसे कॉपी कर लो। और आपको स्क्रीन पे भी फोटो दिख रही होगी। हाँ जी हाँ जी बोलिए। क्या क्या? फिल्म मीडिया, सोशल मीडिया? हाँ, ये सब एडवर्टाइजमेंट का तो पार्ट है, ये उसी की सब ब्रांच है, ये सब मार्केटिंग के अंदर आते हैं। एक काम करता हूँ, ये ग्रुप में फोटो खींच के भेज देता हूँ, आप कॉपी कर लेना वहां से। मैंने ग्रुप में फोटो भेज दिया है, क्रिश को भी भेज रहा हूँ। ठीक है, आ जाएगी। अभी यहाँ मैं बेसमेंट में हूँ तो थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है। चलो आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं इनको डिटेल में। हम ट्रेड पढ़ चुके हैं, अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पे आ जाते हैं, जो ये सारी चीजें ही उसके अंदर आएंगी। इसको कॉपी कर लेना बहुत ध्यान से, ठीक है, बाद में घर पे। अच्छा चलो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ एडवर्टाइजिंग का, सबसे बेस्ट। सोशल मीडिया मार्केटिंग बोली थी ना मयंक ने, सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ अभी के तारीख में, जिसको आज की तारीख में कहते हैं रील्स के थ्रू मार्केटिंग। रील्स के थ्रू मार्केटिंग या सोशल मीडिया पे चैलेंज डालते हैं, उसके थ्रू मार्केटिंग। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, देखो मैं किसी के लिए बुरा या नहीं कहूँगा, मुझे बादशाह के गाने इतने अच्छे नहीं लगते, मैं ऐसे कुछ अगेंस्ट नहीं हूँ किसी के, लेकिन उन्होंने उसका नया गाना आया ना अभी, पानी पानी, देखा ही होगा आपने, ऐसे वो ये वाला केची वाला, ठीक है। हाँ, तो अब भाई करे क्या, तो अब मार्केटिंग का एग्जांपल देता हूँ, इन्फॉर्मेशन का, या कैसे। अब आप इंस्टाग्राम पे होंगे
तो आप रील्स देखना चाहो नहीं चाहो लेकिन आपको फिर भी दिख जाती है। एक एल्गोरिथम ऐसा है कि आप गलती से देख ही लेते हो, भाई आप देखना चाहो नहीं चाहो आपको दिख ही जाती है। अब उस पर उन्होंने स्टार्ट किया क्या, पानी पानी चैलेंज। तो हर जना पानी पानी चैलेंज के फोटो डाल के गाना डाल रहा है। अब वो इस चक्कर में इतना ज्यादा सुन लिया कि एक इंसान जाकर है ना चलाएगा ही चलाएगा, यूट्यूब पे जाके उसको एक बार देख ही लेगा, नहीं देखेगा तो भी उसके बैक ऑफ द माइंड में वो दिमाग में चलेगा ही, पानी पानी हो गई, और वो बीट चलेगी उसके दिमाग में, चलेगा नहीं चलेगा। करे क्या, अच्छा चलो हो सकता है वो नहीं सुने, वो अपने दोस्त से डिस्कस करेगा, उसको दोस्त जाके देख लेगा। समझ रहे क्या, दिस इज व्हाट इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग, जिसके थ्रू अवेयरनेस से पता चल रहा है ऐसा आ रहा है। करेक्ट क्या, करेक्ट होता है ना ऐसा ही, ठीक है। और फिर बादशाह के गाने ऐसे हैं ही जो एक बार आप सुन लेते हो, उसकी बीट इतनी कैची है कि वो फिर बाद में वही बजते हैं दिमाग में। मैं भी एक पैराग्राफ कर रहा हूँ, मेरे बीच में वही चल रहा है, पानी पानी हो गई, ठीक है क्या, सबकॉन्शियस माइंड में। क्या हाँ वही। अब मेरी क्या इतना सुरीला हूँ कि मैं बता नहीं सकता वो, वरना मैं बताता हूँ ये ट्यून बज रही है मेरे दिमाग में ऐसा। ठीक है। हाँ, तो दैट इज द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन, या हम कह रहे हैं दैट इज द पावर ऑफ मार्केटिंग। अलग अलग तरह की मार्केटिंग चालू हो चुकी है, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, ये सारी एक्टिविटीज हैं जो मैं बोलूं ट्रेड को असिस्ट करते हैं, ट्रेड को एक्टिविटीज असिस्ट ट्रेड, ऑल दोज एक्टिविटीज विच असिस्ट ट्रेड इज नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। असिस्ट ट्रेड मतलब हेल्प करते हैं। फुटबॉल खेला है क्या, फुटबॉल खेला है, उसमें सुना होगा ना, जो गोल मारता है उसको एक असिस्ट करता है एक जना, करेक्ट। जैसे सपोज करो राइट विंग से शूट आया और फिर आपने अंदर जाकर हेडर दिया, तो आपका तो गोल माना जाएगा, जिसने लेकिन क्रॉस दिया होता है उसको में आता है असिस्ट, तो उसने आपको गोल मारने में हेल्प किया ना, करेक्ट क्या। तो सिमिलरली कॉमर्स के लैंग्वेज में जो एक्टिविटीज ट्रेड को असिस्ट कर रही है, हेल्प कर रही है, उनको हम कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, करेक्ट। चलो, these activities are generally referred to as service because they are in the nature of facilitating the activities relating to industry and trade। भाई यहाँ पे कोई गुड्स बना नहीं रहे, जो बने हुए हैं उनको हेल्प कर रहे हैं, ये सर्विस इन नेचर है। इसलिए आज समाक्ष ने भी ये बात बोली थी और मैंने भी आपको 2 दिन पहले बोली थी कि these are just similar to tertiary industry, और इसीलिए टर्शरी इंडस्ट्री को भी हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई गुड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग इज रिगार्डेड एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड, दैट इज एक्टिविटीज दैट प्ले अ सपोर्टिव रोल, ठीक है। ये पिक्चर के हीरो नहीं है, मगर ये हीरो को बनाने में काम आते हैं। जैसे संजू में कौन था, विक्की कौशल, वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड था, राइट। अभी अगर आपने फैमिली मैन 2 देखी होगी तो श्रीकांत हीरो है, लेकिन उसका सपोर्ट कौन है, जेके, करेक्ट क्या। मुन्ना भाई का सपोर्ट कौन है, सर्किट, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, करेक्ट क्या। हाँ, कोई और ऐसा एग्जांपल, हाँ, करेक्ट। और कोई मूवी का एग्जांपल किसी के पास ऐसा ऑक्सिलरी टू ट्रेड वाला, कार्टून में नोबिता का डोरेमोन, नहीं डोरेमोन का नोबिता है शायद, पता नहीं, मैंने बहुत पहले देखा था तो मुझे याद नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, समझा क्या, समझे, ठीक है। आओ ना। In fact, these activities support not only trade but also industry and hence the entire business activity। भाई obviously, भाई सीधी सी साइकोलॉजी, क्रोनोलॉजी समझो, इंडस्ट्री डिपेंड करती है ट्रेड पर, ट्रेड डिपेंड करता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पर।
तो ऑटोमेटिकली अगर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पर ट्रेड डिपेंड है तो ऑटोमेटिकली मैं बोल सकता हूँ ना इंडस्ट्री पे भी डिपेंड है। हाँ या ना, हाँ या ना। एक सेकंड रुकना, हाँ एक सेकंड रुकना। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। भाई ये सारी एक्टिविटीज, अच्छा इसीलिए इनको बिजनेस एक्टिविटी भी कह रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली सब लोग इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। करेक्ट क्या? ठीक है, आ जाओ। ऑक्सिलरीज इनफैक्ट ये मैंने पढ़ लिया, ऑक्सिलरीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स particular and business activities in general. These activities helps in removing various hindrances which arise in connection with production and distribution of goods. Production मतलब प्रोडक्शन करने में भी हेल्प करती हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी हेल्प करती हैं। जैसे प्रोडक्शन करने में कैसे हेल्प कर रही है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पैसा और रिस्क दोनों। डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्ट, पर्सन्स, ट्रेड। करेक्ट क्या? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जो हमने अभी पढ़ा भी था। ठीक है ठीक है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बैंकिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, इंश्योरेंस कवर्स वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क, वेयर हाउसेस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी बाय वे ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। भाई देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वेयर हाउस का। भाई इस वजह से वेयर हाउस, आपने फ्रूट्स के होते हैं कोल्ड स्टोरेज, फ्रूट्स के होते हैं कोल्ड स्टोरेज। इस वजह से अगर ये नहीं होते तो भाई आप केवल आम के सीजन में केवल आपको तभी आम मिलते, लेकिन आज की तारीख में ऐसा है क्या? आपको आम 12 महीने मिल जाएंगे, एप्पल भी 12 महीने मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट दैट इज पॉसिबल व्हाई? बिकॉज ऑफ वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज। उसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट है ना उसके अंदर क्या आ जाती है, टाइम यूटिलिटी आ जाती है। टाइम यूटिलिटी आ जाती है मतलब उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द कोल्ड स्टोरेज। करेक्ट? क्या? अब यार देखो वो तो है ही यार, वो चीज तो है ही, वो चीज तो है ही ना, लेकिन अब तुम्हारे को 12 महीने चाहिए तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। अब तू ऐसे बोल कि सर मैं सीधा खेत से खाऊं और एक ठेले से खाऊं, उसमें भी टेस्ट चेंज हो जाता है, उसमें भी चेंज हो जाता है। अरे जय के पीछे, हेलो जय, ठीक है ठीक है। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है यार ये वो हमारी वो क्लास चल रही है, सिबलिंग क्लास है। ठीक है ठीक है ठीक है चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक। आ जाओ, एडवर्टाइज प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। ठीक है चलो अब डिटेल में पढ़ते हैं पांचों को। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मुझे पहले ये बताओ आप ट्रांसपोर्ट से क्या समझते हो? ट्रांसपोर्ट से आप लोग क्या समझते हो? रेज हैंड करना। ए रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, रेज हैंड करना। ए दिव्यांश तू किसी का आंसर देगा नहीं देगा ये बता। है ठीक है ठीक है। हाँ समाक्ष नहीं, मयंक ने रेज हैंड किया, मयंक से पूछते हैं। ठीक है वेरी गुड। समाक्ष किसी चीज को कोई दूसरी जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या फिर कहीं पे जाना। एग्जांपल? फॉर एग्जांपल ट्रेन हो गई, बस, ट्रक। ठीक है क्रिश, क्रिश ठीक है ठीक है। हाँ भाई ऑब्वियसली अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जो गुड्स होते हैं वो बनते तो एक ही जगह हैं, गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस तो एक ही प्लेस पर होते हैं, प्रोड्यूस तो एक प्लेस पर होते हैं, लेकिन उनके कंज्यूमर्स तो पूरे जगह पे स्कैटर्ड होते हैं। हाँ या ना? कंज्यूमर्स तो पूरी जगह स्कैटर्ड होते हैं। याद करो मैंने वो एग्जांपल बनाया था इंडिया वाली ड्राइंग, वापस नहीं बनाऊंगा। पिकासो वाली ड्राइंग है मेरी तो मैं एक बार ही बनाता हूँ, बार बार नहीं बनाता। ठीक है क्या? तो भाई मान लो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मैं ये अजमेर है, मैं अजमेर के रीको में बनाता हूँ। ठीक है अजमेर के रीको एरिया में मैं गुड्स बनाता हूँ मान लो, लेकिन जो मेरा कंज्यूमर है ये कश्मीर,
ये वेस्ट बंगाल में है, एक मध्य प्रदेश में है, एक गोवा में है। अब यहाँ वाले बहुत बड़े बड़े नाम है, ठीक है, मतलब ऑल ओवर द इंडिया है, दिस इज ऑल ओवर इंडिया, करेक्ट क्या? तो मेरे गुड्स कंज्यूमर जो है वो ऑल ओवर इंडिया स्कैटर्ड है। तो इन तक पहुंचेगा कैसे? इन तक पहुंचेगा कैसे? अरे इन तक पहुंचेगा कैसे? अरे अरे ये तो गलत पहुंच गया। कैसे पहुंचेगा सर? ट्रांसपोर्ट की वजह से पहुंचेगा। तो ये जो हमार में, इनमें और मेरे में दूरी है, ये दूरी कौन मिटाएगा? जगह की, ट्रांसपोर्ट, करेक्ट क्या? पढ़े? चलो। Production of goods generally take place in a particular location. For instance, tea is mainly produced in Assam, cotton in Gujarat and Maharashtra, jute in West Bengal, Odisha, sugar in UP, Bihar and Maharashtra and so on. वैसे आपको पता है हमारे पास तो अच्छी चाय पत्ती आती नहीं है, सारी अच्छी चाय पत्ती तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, सारी अच्छी चाय पत्ती तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, करेक्ट क्या? तो वाली बात है। लेकिन जनरली बनती कहाँ है चाय? दार्जिलिंग, असम, वो उस वाले एरिया में, इधर वाले बेल्ट में, मेरे मैप के हिसाब से इधर वाले एरिया में बनती है, ठीक है क्या? हाँ, तो अब बनती तो वहां है, लेकिन चाय तो हम भी पीते हैं रोज सुबह, करेक्ट क्या? पुष्कर जाके दिव्यांश चाय पीता है, कोई कहीं जाके चाय पीता है, चाय तो इंसान हर जना पीता है ना कहीं ना कहीं। तो हो कैसे रहा है ये बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, करेक्ट क्या? करेक्ट क्या? दिव्यांश सोच रहा है सर ने मुझे कब देख लिया, क्या केवल चाय पीते ही देखा या कुछ और भी? ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ऐसा। बट दीज गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस इज रिमूव बाय ट्रांसपोर्ट। और ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है? रेल से ट्रांसपोर्ट हो कैसे सकता है भाई? रेलवेज के थ्रू, तो रेल, रोड के थ्रू, और एयर बोले तो एरोप्लेन के थ्रू, और पानी के थ्रू भी होता है, और भाई ऑब्वियसली वाटर के थ्रू भी होता है। जो मूवमेंट्स हैं, क्या कहते हैं, जो मैं बोलूं मूवमेंट्स हैं किसके? शिप लिख देता हूं वाटर की जगह, या वाटर समझ जाओ आप, ठीक है। ये जो मूवमेंट्स है जिनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, उन सबके थ्रू ट्रांसपोर्ट भी होता है। अगर आपने कभी रेलवे स्टेशन में रेल देखी थी, एक जमाने में तो हम जाते ही थे लोग बाग, नॉर्मल जमाने में तो जब ट्रेन होती थी उसमें इतने सारे कोचेस होते हैं जो डेडिकेटेडली किसके लिए होते हैं? ट्रांसपोर्ट के लिए। मालगाड़ी पे एक अलग ही हो गई पूरी, उसके अलावा हर गाड़ी में भी होते हैं बेटा, ठीक है, आगे के कोचेस होते हैं जिनके अंदर ये चीजें होती हैं, करेक्ट क्या? तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। सेम हैपेंस इन रोडवेज, एंड रोडवेज वगैरह के तो आपने बहुत देखे ही होंगे, करेक्ट, ठीक है। आ जाओ। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। सीधी बात समझो, एक तो माल बन गया, उसके बेचना तो एक हो गया, फिनिश गुड यहाँ तक पहुंचाना तो ठीक है, अरे लेकिन मुझे जो चीज में बना रहा था उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल भी तो चाहिए होगा, जो चीज में बना रहा था उसके लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए होगा। याद करो, प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल आ रहा है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में उसको फिनिश गुड बना रहा हूं ना, तो मान लो मेरा रॉ मटेरियल आ रहा है मनाली से मान लो मेरा रॉ मटेरियल आ रहा है, मनाली से मान लो मेरा रॉ मटेरियल आ रहा है, अब वो आएगा कैसे? तो उसके लिए भी तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ये तो सब फिनिश गुड है, ये सब तो फिनिश गुड है, ये सब तो फिनिश गुड है, पर यहाँ पर आने के लिए भी तो रॉ मटेरियल चाहिए, वो कैसे आएगा? उसके लिए भी तो गाड़ी चाहिए, करेक्ट क्या? और देखो ना, हमारा गाना भी तो इतना जबरदस्त है, कचरा हटाने के लिए भी तो गाड़ी चाहिए ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वो भी तो इसीलिए गाड़ी चाहिए ना, उधर भी तो ट्रांसपोर्ट चाहिए, करेक्ट क्या? करेक्ट क्या? है ये बंद हो गया? ले तो वो अब नहीं बचता, देख देख देख, हाँ वो नहीं बचता अब, ओ नो, मतलब YouTube पे ही सुन पाएंगे अब वो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं,
ठीक है, आ जाओ, ठीक है क्या? हाँ, तो क्या बोला? अच्छा, along with transport facility there is also need for communication facility so that producer, trader, consumer may exchange information with one another. Thus postal services and telephone facilities may also be regarded as auxiliaries to business activities. अब भाई ये सीधा माल यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ माल आ रहा है, अपने आप तो ना पहुंच जाएगा, बातचीत भी तो करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए कम्युनिकेशन भी आता है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर को मिलने के लिए, एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से बातचीत करे, उसके लिए भी कम्युनिकेशन आता है। पोस्टल फैसिलिटीज इसने इसलिए रखी क्योंकि एक जमाना था जब ये गाना भी आता था ना, लिखे जो खत तुम्हें वो तुम्हारी याद में, तो पहले तो खत का जमाना था, पहले तो चिट्ठियां लिखती थी, राइट, लेकिन अब तो मोबाइल फोन से काम हो जाता है, तो अब टेलीफोन वाली चीज है, ठीक है, अब मेल वगैरह सब चीजें हो जाती है। करेक्ट। हैरी पॉटर देखी होगी, तो हैरी पॉटर में भी तो उसको वही जाता है, क्या जाता है, लेटर ही तो आता है, लेटर टू हॉगवर्ट्स, जो पहुंचता ही नहीं उसके पास, आउल, फिर वो हैग्रिड लेके आता है, बाद में हैग्रिड ही खुद आता है देने, यू आर अ विजर्ड हैरी, करेक्ट क्या? ठीक है, चलो। सेकंड आया बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो भाई ऑब्वियसली हमने याद करो जब पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंपैरिजन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में, तो हमने देखा था सबसे ज्यादा पैसा किधर चाहिए? बिजनेस में। अब बिजनेस में पैसा कैसा आएगा? सबके पापा तो धीरू भाई अंबानी नहीं है ना कि खूब सारा पैसा छोड़ के जाएंगे बेटे के लिए, तो पैसा तो चाहिए ना। तो ये पैसे की जो रुकावट है भाई, कितने सारे बिजनेस क्यों नहीं हो पाते? पैसे के चक्कर में। कितने सारे बिजनेस क्यों नहीं हो पाते? पैसे की वजह से। तो जो पैसे की हिंड्रेंस है, ये जो पैसे की कमी है, ये कौन सॉल्व कर देता है? बैंकिंग एंड फाइनेंस। इन शॉर्ट में बोलूँ तो ये कैपिटल रेज करने में हेल्प करता है। कैपिटल को जो चाहिए होता है बिजनेस के लिए, वो हेल्प करता है। Business activities cannot be undertaken unless funds are available for acquiring assets, purchasing raw material or meeting other expenses. Necessary funds can be obtained by businessman from a bank. Thus, banking helps business activities to overcome the problem of finance. Commercial banks generally lend money by providing OD and CC facility loans and advances. ये सब क्या होता है? सुनो, ये OD, CC, other banking facilities, ये हम बहुत डिटेल में करेंगे चैप्टर 8 के अंदर, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। उधर हम बहुत डिटेल में देखेंगे, अभी मत समझो, अभी बस ये समझ लो इस तरीके से पैसा देता है, ठीक है। बैंक्स आल्सो अंडरटेक कलेक्शन ऑफ चेक्स, रेमिटेंस ऑफ फंड्स टू डिफरेंट प्लेसेस एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। अच्छा देखो ना, इसके अलावा बैंक क्या हेल्प करता है? इसके अलावा बैंक क्या हेल्प करता है? पैसा तो दे ही रहा है, इसके बिहाफ आपको एक जने को दूसरे जने को पैसा देना है, तो उसमें भी तो बैंक काम करता है ना। आपने सुना होगा पापा कर रहे हैं NEFT, RTGS, सुना होगा पापा वगैरह को करते हुए। या मान लो आपको फीस देनी है, तो आप ऑनलाइन किसकी वजह से दे पाओगे? बैंक्स की वजह से दे पाओगे ना। तो ये इस चीज में भी हेल्प करता है भैया। एक तो लोन देने में तो हेल्प कर रहा है, प्लस एक कस्टमर को प्रोड्यूसर से या प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर के बीच में एक्सचेंज करने के लिए जो पैसा होता है, वो भी तो बैंक की वजह से हो पाता है, करेक्ट, ठीक है। In foreign trade, commercial banks also helps exporters in collecting money from importers. Commercial bank also help promoters of companies to raise capital from the public. ये क्या होता है समझेंगे। अच्छा समझना, अब मैं इंपोर्टर एक्सपोर्ट, मैंने माल बेचा होनोलुलु में भवार्थ को, और भवार्थ उधर से पैसा कैसे देगा मुझे? कैसे पैसे देगा? मेरे बैंक को देगा ना, तो उससे पैसा लेने में भी हेल्प करेगा बैंक। प्लस एक बात समझना, एक और चीज होती है, हम पढ़ेंगे चैप्टर में, लास्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत जबरदस्त, हम डिटेल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अब समझो मैं किसी जने के साथ बिजनेस कर रहा हूँ बाहर, मतलब मान लो भवार्थ से अपन बिजनेस कर रहे हैं, मान लो भवार्थ को माल बेच रहे हैं, तो भवार्थ इंपोर्ट करा रहा है, मेरे पास पैसा आएगा। अब मान लो लेकिन भवार्थ को मैं जानता नहीं, तो मुझे रिस्क रहेगा ना कि क्या कहीं ये अनुराधा की तरह गायब ना हो जाए, कहीं ये अनुराधा की तरह गायब ना हो जाए, डर रहेगा ना। तो फॉरेन बैंक जो होता है ना, वो मेरे बैंक को लेटर ऑफ गारंटी भी देता है, LOC कहते हैं जिसको, लेटर ऑफ क्रेडिट, कि ये भवार्थ भाग गया, डोंट वरी, मैं हूं, मैं पैसे दूंगा। तो ये वाला काम भी बैंक करता है, समझ आया? हाँ बोल बोल, देख समझना, समझ तू समझ कर, तू रहता है वकांडा में, तू मेरे से कुछ इंपोर्ट करवा रहा है, मैं तुझे माल बेच रहा हूं, मतलब मेरे लिए एक्सपोर्ट तेरे लिए इंपोर्ट, तो तू मुझे पैसा देगा। अब मैं तेरे को जानता नहीं, तो मुझे रिस्क रहेगा ना, ये भाई पार्टी ने पैसा दिया नहीं दिया। आपने पढ़ा होगा अभी 11th में अकाउंट्स में बैड डेब्ट्स, डेटर बैड डेब्ट्स वाली टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी।
पैसा भाग गया, आया नहीं, फिर अब इंडिया में पैसा नहीं आ पाता, यहाँ तो विदेश आ गया, पैसा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो जो इंपोर्टर का बैंक होता है ना, मतलब जो तेरा बैंक है, वो मेरे को एलओसी देता है। एलओसी बोले तो लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी एक तरीके से कि मान लो इसने पैसा नहीं दिया, हम दे रहे हैं, हम दे देंगे, मतलब गारंटी। अब कोई बैंक मुझे बैंक के बिहाफ पे गारंटी दे देगा तो मुझे भी विश्वास हो जाएगा थोड़ा कि भैया पैसा नहीं लेके भागेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो हो गई, वो तो उस बिहाफ पे दे रहा है ना, ऐसी तो ना अब वो ऐसी तो ना बैंक दे देगा। अब वो डूबते तो हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस वाले चैप्टर में, वो डिटेल में पढ़ेंगे अपन इंटरनेशनल बिजनेस वाले चैप्टर में, ठीक। और ऑब्वियस बात है ना, एक बात कॉमन, भाई एक बात समझो, कॉमन सी बात है, बैंक भी ऐसे ही नहीं दे देगा, बैंक भी तो ना ऐसे दे देगा, बैंक भी तो तुम्हारे को देखेगा कि तुम देने लायक हो या नहीं हो। अरे ऐसा समझो, आप अपने किसी दोस्त को उधार दे रहे हो पैसा, तो आप हर दोस्त को तो नहीं देते होगे ना, दोस्त की हिस्ट्री देखकर देते होगे ना कि ये पैसा चुका देता है नहीं चुकाता है। भाई होगा ना सबके साथ। एक जमाने में जब आप सारे दोस्त घूमते थे, खाते थे बाहर, तो एक जमाना तो था वो, करेक्ट क्या? तो वही वाला लॉजिक इधर है ना, तो बैंक भी तो है ना ऐसे देगा, बैंक भी तो ना पागल है, करेक्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट करते हैं, फिर क्लास रोकेंगे। थर्ड पॉइंट आ जाओ, दैट इज इंश्योरेंस। तो भाई अब बिजनेस में मैंने अभी आपको बोला था, याद करो कितनी रिस्क हो सकती है। ये दिव्यांश मेरी गाड़ी उड़ा रहा था, याद आया? ये समाक्ष मान लो मेरे गोडाउन में आग लगवा के आ गया, चोरी हो गई। ये कृष्ण ने मान लो चोरी कर ली, मूवी देखी इसने मनी हाइस्ट, या सीरीज देखी मनी हाइस्ट वगैरह, बोले अब अपन को भी चोरी करनी है, करे क्या? तो रिस्क बहुत सारी है, रिस्क बहुत सारी है। अब एक बात समझना, नेचुरल कैलामिटी आ गई, जैसे भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, अब एक बात समझना, क्या आप रिस्क को रोक सकते हो? क्या रोक सकते हो? क्या हम खली तो है नहीं, हम खली तो है नहीं ना, खली तो हम है नहीं कि हम रोक दें या कुछ को भी। अब आप क्या कर सकते हो, उस रिस्क से जो लॉस होने के चांसेस हैं उसको कम करने के लिए कुछ कवर कर सकते हो। भाई यही होता है ना, बारिश आती है तो बारिश को रोक सकते हो क्या? आपका यार रो रहा है इसलिए बारिश आ रही है, वो बात अलग है, लेकिन अब बारिश को रोक सकते हो क्या? लेकिन अब आपको बाहर जाना है तो भीगने से बचने के लिए आप क्या करते हो? रेनकोट पहनते हो या छाता लगाते हो, अम्ब्रेला, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो द सेम थिंग अप्लाइज फॉर बिजनेस, कि बिजनेस कैन नॉट गो अवे विद द रिस्क। बिजनेस रिस्क को मिनिमाइज नहीं कर सकता, ना ही हटा सकता है। कोई नहीं है, कोई माइकल लाल नहीं है जो बिजनेस में रिस्क एलिमिनेट कर सकता है, लेकिन रिस्क को कम करने के लिए, उसका जो लॉस है उसको कवर करने के लिए हर बिजनेस क्या करता है? इंश्योरेंस करवाता है। हर बिजनेस इंश्योरेंस करता है। इंश्योरेंस को हम इतना डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। यहाँ है ना चैप्टर 1 में आपको बहुत सारी बातों के टीजर मिले हैं, टीजर केवल टीजर, ट्रेलर भी नहीं मिला है, टीजर मिला है। मूवी तो बात की बात है, ठीक है क्या? तो इसलिए लोग बाग इंश्योरेंस करवाते हैं। बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क, फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क, करेक्ट क्या? कल ही अजमेर में आया कि एक आंटी ने ना रसगुल्ले चोरी कर लिए दुकान पे, देखा आप में से किसी ने? अरे सही में आया, सही में आया। आप लोग शायद फेसबुक पे नहीं होंगे, तो सही में आया, सही में ना ऐसा आया कि अजमेर है ना, वो न्यूज़ देख रहा था मैं, तो ऐसा आया, गौर से देखिए, अजमेर में हुई चोरी की वारदात। अजमेर में आई रसगुल्ला चोरी करने वाली आंटी, और मेरे को हंसी आई वो न्यूज़ की हेडिंग देख के। फिर मैंने हुआ क्या भाई, इसने क्या चोरी कर लिया? इस औरत ने चोरी क्या कर लिया? फिर भाई पता चला तो एक प्रोविजन स्टोर पे जो रेडीमेड रसगुल्ले आते हैं, वो आंटी ने है ना चालाकी से उधर करके रसगुल्ले डब्बे भर दिए अपनी उसके अंदर, और वो आंटी को लगा नहीं कि यहाँ पे सीसीटीवी है, तो आंटी का है ना वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। अब बस मुझे दुख इस बात का है, आंटी की बिना बात बेइज्जती हो जाएगी। अब चोरी करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चोरी करे तो ऐसी चोरी करे ना तो रौला भी लगे चोरी का। अब रसगुल्ले की चोरी, अरे बात मेरा तू पॉइंट नहीं समझ रहा। एक है कि मैंने बैंक की चोरी करी, है तो गलती सब, अब लेकिन तुझे सजा मिल रही है, तू जेल में जा रहा है, तेरे से मुझे आजू बाजू वाले बोले क्या क्या, बोले रसगुल्ले चोरी करे थे।
क्या इज्जत बचेगी, क्या इज्जत है, करेक्ट क्या, ठीक है चलो कोई बात, इसको आगे बढ़ते हैं। तो मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क जैसे रसगुल्ले वाली आंटी, ठीक है क्या, ठीक है। मटेरियल एंड गुड्स हेल्प इन स्टॉक और इन ट्रांजिट, और इन ट्रांजिट एक तो इन स्टॉक मतलब एक जो आपकी दुकान पर है, इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, जैसे जोमेटो वाला आता है ना, इट इज इन ऑर्डर, योर ऑर्डर इज ऑन वे, तो वो ट्रांजिट हो गया, ठीक है। आर सब्जेक्ट टू द रिस्क ऑफ लॉस एंड डैमेज, एम्प्लॉइज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, बी ऑब्वियसली अगर मेरी कोई फैक्ट्री है ऐसी कुछ, वहां पे फिर मुझे एम्प्लॉइज का भी कराना पड़ता है कि अगर गलती से इनको कुछ हो जाए तो भैया मैं भी कहाँ से पैसे भरूंगा। ऐसी कोई फैक्ट्री मान लो जिसमें भाई लगने के बाद ज़्यादा चांसेस है किसी मजदूर का हाथ कट गया या कुछ हो गया या डेथ भी हो गई, होते हैं फैक्ट्रीज के अंदर ऐसे वाले काम में, तो फिर मैं कहाँ से दूंगा उसके पैसे, तो इसलिए हम वर्कर्स इंश्योरेंस भी करवाते हैं कि गलती से कुछ हो जाए तो 20-25 लाख फिर उनके घर वालों को दे देते हैं। इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन ऑल सच केसेस ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल प्रीमियम, नॉमिनल प्रीमियम मतलब एक इंश्योरेंस कराने के लिए आपको अमाउंट देना पड़ता है जिसको हम कहते हैं प्रीमियम, उसके अगेंस्ट आपको अमाउंट ऑफ लॉस और डैमेज एंड कंपनसेशन और इंजरी इफ एनी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। आपने घर में गाड़ियों का भी इंश्योरेंस कराया होगा, कितनी बार पापा बोलते होंगे कि बेटा ये गाड़ी मत लेके जाए इसका इंश्योरेंस नहीं है, अभी हुआ नहीं, अभी ओवर हो गया, होता है ऐसा, ठीक है क्या, हाँ रिन्यू कराना, देखा ना, देखो बात आई आज, ठीक है। तो देखो भाई आज इतना ही करेंगे, आज हमने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड किया। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है सर, ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जो ट्रेड को असिस्ट करती हैं, और ये सब क्या करती है सर, कॉमर्स के अंदर जो भी हिंड्रेंसेज हैं, या मैं बोलूं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो जो हिंड्रेंसेज आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती है, उनको कमी पेशी जो है उनको दूर करने में हेल्प करती है। हमने 6 देखी थी इंफॉर्मेशन वगैरह, मैंने आपको ग्रुप में फोटो भी भेज दी है, तो वो आप कॉपी वहां से कर लेना। आज हमने 3 देखे हैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, वो कौन सी हिंड्रेंस रिमूव कर रही है, प्लेस की। फिर हमने देखा बैंकिंग एंड फाइनेंस, वो कौन सी रिमूव कर रही है हिंड्रेंस, फाइनेंस की। फिर हमने एक और देखा कौन सा, इंश्योरेंस, ये कौन सी कमी पेशी रिमूव कर रही है, रिस्क वाली। तो भाई समझ आया क्या, ठीक है, कल इसको खत्म कर देंगे और एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम पे, टिल देन टेक केयर, बाय।